हेलो स्टूडेंट, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अगले पार्ट में हमने पिछले पार्ट में ये सिखाया था आपको कि सम ऑफ एन इन्फिनिटी जीपी, गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग। सम ऑफ एन इन्फिनिटी जीपी हमने आपको पढ़ाया था। यदि आपको जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम फाइंड करना हो, अनंत पदों का योग ज्ञात करना हो, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन हमने आपको बताया था ये वाला फॉर्मूला जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम, जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम तभी निकलेगा जब आर की वैल्यू -1 और +1 के बीच में है। हमारा एक चैप्टर चल रहा था ग्राफ, आप लोगों ने देखा नहीं होगा, इसलिए हमें -1 इज लेस देन आर इज लेस देन 1 को हम चाहते तो मॉड आर लिख सकते थे, मॉड आर इज लेस देन 1। लेकिन हमें पता है कि 11th के बच्चे बहुत लापरवाह हैं, उन्होंने देखा ही नहीं होगा कि ये मॉड आर क्या कहलाता। तो हम भी आपसे चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं कि हमने आपसे बोला था कि हमने एक 12th वाले बैच में एक ग्राफ चल रहा, मॉड फंक्शन का ग्राफ चल रहा, उसको आप देखिए। यदि -1 इज लेस देन आर इज लेस देन 1 लिखा है, यानी आर की वैल्यू -1 और +1 के बीच में है, तो आप इसे मॉड आर इज लेस देन 1 भी लिख सकते। मॉड आर इज लेस देन 1, चलिए इसको हटा दिए, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमने ये बोला था कि ये इनफाइनाइट टर्म्स का सम, जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम, गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग a/1 - r होता है। इसे हमने कहा था हम अगले पार्ट में प्रूफ करके दिखाएंगे, तो आज हम उसी को प्रूफ करने के लिए यहाँ पे आए हैं। अच्छा ये बताइए, r की वैल्यू -1 और +1 के बीच में है, ध्यान रखना। देखिए जैसे r⁴ है या r², r की वैल्यू मान लीजिए आप 1/2, मान लो हमने 1/2 मान लिया। r की वैल्यू आपकी 1/2 है, r की वैल्यू आप 1/2 लिखिए, तो बताइए r² क्या होगा? 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर नहीं 1/4। देखिए r³ क्या होगा? 1/2 का क्यूब यानी 1/8 होगा। बताइए r की पावर 10 क्या होगा? 1/2 की पावर 10 यानी 1/1024 होगा। देखिए r की पावर 10, जैसे जैसे आपने देखा कि r की वैल्यू यदि -1 और +1 के बीच की हो, तो जैसे जैसे इसकी पावर बढ़ती जाएगी ये, ठीक है, ये छोटा होता जा रहा। देखिए r की पावर 10 की वैल्यू छोटी होती जा रही है। आपने पिछले देखिए, पहले तो ये पार्ट सही कर लीजिए, पार्ट 11 है, पार्ट 10 आपने देखा नहीं है। पार्ट 10 के अभी आपने देखे, अभी सो के ही नहीं उठे हो कि आप पार्ट 10 देख सकें। 3 दिन से पार्ट 10 चल रहा, आपके व्यूज 3 दिन में आपने बिल्कुल नहीं देखा। आप लोग चाहते हैं एक दिन छोड़ के एक दिन पढ़ाएं, ठीक है। अब एक दिन छोड़ के एक दिन आपका वीडियो आएगा, ठीक है। इसके बाद 11th वाले बच्चों को हम कभी नहीं पढ़ाएंगे। आपने पार्ट 10 देखा ही नहीं है, समझ में आए ना? पार्ट 10 आप तो देख रहे होंगे, कितने आपने व्यूज़ हैं। एक दिन छोड़ के एक दिन को आपको, हमें भी इतनी ज़्यादा फुर्सत नहीं है, हमें, आप समझ में आए ना, इतने हम भी पढ़ाना नहीं चाहते आप लोगों को, ठीक है। यहाँ देखिए जितने लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए आप एक दिन छोड़ के एक दिन आपका वीडियो आएगा, रोज़ नहीं आएगा। और आप कम कर दिए व्यू, हम आपको बिल्कुल कभी नहीं डालेंगे। आपको नहीं पढ़ना, हमें भी नहीं पढ़ाना है, समझ में आए ना? यहाँ देखिए r की वैल्यू यदि -1 और +1 के बीच में है, r की वैल्यू यदि -1 और +1 के बीच में है, यानी मान लो r की वैल्यू 1/2 है, तो जैसे जैसे r की पावर बढ़ती जाती है, जैसे जैसे r की पावर बढ़ती जाएगी, देखिए उसकी वैल्यू छोटी होती जा रही है। देखिए r की पावर 2 है तो 1/4, r की पावर 3 है तो 1/8, r की पावर 10 है तो इतना हो गया।
पता है, यदि आप r की पावर 100 कर देंगे तो बताइए 1/2 की पावर 100 आएगा। बहुत बड़ा नंबर आएगा यहाँ पे, आएगा कि नहीं आएगा? अगर आप r की पावर 1 लाख कर दीजिए, 1 मिलियन कर दीजिए, बताइए तो 1/2 की पावर आप समझिए कितना, आप इससे इसको डिवाइड कर दीजिए। अभी इन्फिनिटी भी नहीं बचे तो 1 मिलियन हुआ, केवल 1 लाख। यदि r की वैल्यू आप और बढ़ाते जाएंगे, यहाँ देखो r, ये n की वैल्यू आपने देखा, r की पावर यदि आप बढ़ाते जाएंगे तो जैसे जैसे आप r की पावर बढ़ेगी वैसे वैसे r कितना है आपका 1/2 की पावर भी बढ़ती जाएगी, यानी 2 की पावर। देखिए आप समझ में आ रहा ना, आपने देखा कि 2 की पावर 1 लाख हो गई है। और अब बताइए बहुत बड़े नंबर, बहुत बड़ी संख्या हो गई है, पता 2 की पावर 1 लाख हो गई है, बहुत बड़ा नंबर हो गया। अब बहुत बड़े नंबर को आप 1 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 0 आएगा। बताइए, आपने पढ़ा था Sn = a1 - r⁴ n/1 - r। बताइए, आपने कहा था कि r की, जब हम इनफाइनाइट टर्म्स का सम फाइंड करने गए थे, जब हम जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम फाइंड करने गए थे, तो हमने कहा था कि r की वैल्यू -1 और +1 के बीच में होना चाहिए। कहा था कि नहीं कहा था? यानी r की वैल्यू हमेशा ऐसी रहेगी, -1/2, 1/3, -1/2, -2/3, इस टाइप से रहेगी r की वैल्यू -1 और +1 के बीच में। और जब कोई वैल्यू -1 और +1 के बीच में होती है और उसकी पावर बढ़ाते जाएं, यदि कोई नंबर -1 और +1 के बीच का है और उस पर पावर बढ़ाते जाएं, इंटीजर पावर बढ़ाते जाएं, ध्यान रखना, इंटीजर पावर, पॉजिटिव इंटीजर की पावर यदि हम बढ़ाते जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर की यदि हम पावर बढ़ाते जाएंगे, ध्यान रखना, तो इसकी वैल्यू अपने आप छोटी होती जाएगी। देखिए r² की वैल्यू कितनी अभी थोड़ी बड़ी है, लेकिन हमने जैसे r³ किया तो 1/8 हो गया, यानी अभी 1 में 4 से डिवाइड करना था, अभी 1 को 8 से डिवाइड करना, हो जाएगा ना, छोटा हो जाएगा ना। अब बताइए r की पावर 10 यानी 1/2 की पावर 10, अब 1 को इससे डिवाइड करना तो और छोटा हो जाएगा। अब देखिए, अब 2 की पावर 100 से डिवाइड करना और छोटा हो जाएगा, 2 की पावर 1 लाख से डिवाइड करेंगे तो लगभग 0 हो जाएगा। समझ में आया ना? यानी n की वैल्यू, आप n पॉजिटिव इंटीजर है, आप n पॉजिटिव इंटीजर होता है, ये तो आपको पता है ना, हमने अर्थमेटिक प्रोजन मैंने बताया था कि जो n होता है ना, Sn = n/2 2a + n - 1 d, इसमें n पॉजिटिव इंटीजर होता है। ऐसे हम आपको जीपी में बोल रहे हैं कि ये जीपी में ये n पॉजिटिव इंटीजर है। जे आप बताइए r की वैल्यू है आपकी -1 और +1 के बीच में, मान लीजिए 1/2 है और n इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी तो बहुत बड़ी संख्या होगी ना। बताइए r कितना है 1/2 की पावर इन्फिनिटी की आप इमेजिन कर लीजिए, मान लो ये इन्फिनिटी है, मान लो ये जा रहा, देखिए इन्फिनिटी। अब आप इमेजिन करिए 1/1 की पावर कुछ भी हो बनी रहता, लेकिन 2 की पावर आप ये देखिए, 2 की पावर ये आ गया, देखिए। अब बताइए 2 की पावर है, 2 की पावर जब आप इतना करेंगे और उससे 1 को डिवाइड करेंगे तो लगभग क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये कहलाया कि जब n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, n इंक्रीज होता जाएगा, जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी, बताइए उसने कहा s इन्फिनिटी निकालिए, तो आप क्या कहेंगे? n टेंड्स टू इन्फिनिटी। जैसे जैसे ये है आपका n, जैसे जैसे n इन्फिनिटी की ओर जाएगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा। आप ध्यान रखिए, तो r⁴ ये है आपका r, क्योंकि r की वैल्यू आपको -1 और +1 के बीच में लेना है, तो r⁴n टेंड्स टू 0। बताइए, अगर आपको s इन्फिनिटी निकालेंगे ना, यदि आप s इन्फिनिटी निकालेंगे,
एस इन्फिनिटी निकालेंगे तो आर टू द पावर एन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि आर की वैल्यू -1 और +1 के बीच में है। अर्थात हो सकता 1/2 हो सकता 1/3 हो सकता 1/4 हो, और एन पावर है बहुत बड़ी, ठीक है ना। आप इससे समझने का प्रयास कीजिए। तो जब n टेंस टू अनंत आपको इन्फिनिटी टर्म का सम फाइंड करना हो तो n जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्म इन्फिनिटी होंगे, तो r की टू द पावर n टेंस टू 0 हो जाएगा, जो 0 के करीब पहुंच जाएगा। अर्थात इसका मतलब है s इन्फिनिटी का फॉर्मूला जो 0 हो जाएगा, तो ये 1 - 0/1 - r और s इन्फिनिटी इक्वल टू a/1 - r। लो ये जब n इन्फिनिटी की हो, जब नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनिटी हो जाएंगे, और r की वैल्यू -1 और +1 के बीच में है, तो इसकी वैल्यू आप समझ लीजिए n इन्फिनिटी पहुंच रहा है n, और r 1/2 3 2/3 1/2 1/3 1/4 इस टाइप से यार सोचिए r टू द पावर n कैसा हो जाएगा, टेंस टू 0 हो जाएगा, 1 - 0 1 a/1 - r, s इन्फिनिटी का आपका आंसर होगा। समझ में आए ना। इसीलिए आपका ये फॉर्मूला इनफाइनाइट टर्म्स का सम ये a/1 - r होगा। अब आप कहेंगे कि यदि r की वैल्यू 1 से बड़ी हो, -1 और +1 के बीच में नहीं हो, यदि r की वैल्यू, तो इन्फिनिटी टर्म्स का सम इन्फिनिटी होगा। यदि r -1 और +1 के बीच में नहीं हो और आप इन्फिनिटी टर्म्स का सम निकालेंगे तो वो इन्फिनिटी आएगा, अर्थात नॉट डिफाइन आएगा, इसलिए उसको आप करते नहीं हैं। ये आप उसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेते हैं कि यदि ये अनंत की ओर अग्रसर, अनंत कोई इन्फिनिटी नॉट डिफाइन है ना, वो डिफाइन तो है नहीं है, तो आपने एक इमेजिन कर ली कि n टेंस टू इन्फिनिटी यानी बहुत लार्ज नंबर हो गया आपका, और r की वैल्यू -1 और +1 के बीच में इमेजिन कर लिया आपने 1/2। बताइए 1/2 की पावर इन्फिनिटी है, बहुत बड़ा नंबर है, तो टेंस टू 0 होगा, यानी इसका मतलब ये है कि जब n टेंस टू इन्फिनिटी तो r, जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो r टेंस टू n टेंस टू 0 होगा, तब ये 0 होगा। n इन्फिनिटी कर दिया तो ये 0 की इन्फिनिटी होगा, 0 होगा। इस प्रकार आपका s इन्फिनिटी का आंसर, s इन्फिनिटी का फॉर्मूला इस टाइप से आप प्रूफ करते हैं। उतार लीजिए ये। अभी आपने सीखा था कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के इनफाइनाइट टर्म्स का सम a/1 - r होता है। ये आपने अभी प्रूफ किया था। कैसे प्रूफ किया था ये भी आपको पता है। ये फॉर्मूला तब होता है -1 > r < 1। 11th के बच्चों को हमने एक 12th में चल रहा था फंक्शन, ये हमने बोला था कि ये आप ये पढ़ लीजिए। आप लोगों से कहा था कि ये आप ग्राफ आप लोग देख लीजिए, इसको हम mod r < देखिए हमने उसमें पढ़ाया है कि इसको mod r < 1 लिख सकते, लेकिन अभी आप लोग नहीं सीखेंगे, हमें पता है। सबसे लापरवाह लोग हो, आपको नहीं पता है, हम आपको पता है कि वो 12th में आएगा, फिर अपने उठाई गिरा टाइप की पढ़ते हो ना आप लोग पढ़ना जानते ही नहीं हो कि पढ़ा कैसे जाता, कोई चीज़ सुनना ही नहीं चाहते हो कि इसको हम कहाँ से पढ़ लें। ग्राफ हमने पढ़ाए थे, उसमें आपको मोड का ग्राफ पढ़ाया था। इसको लिखने में अब हमें कैसे पता चलता है कि ये आपने नहीं पढ़ा, ये भी आप जानते हैं कि हमें पता चल गया कि आप लोग नहीं पढ़ा रहे हैं। समझ में आया ना। यहाँ देखिए इस जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम फाइंड कीजिए। उसने जीपी बोल दिया इसको, ये जीपी है। आप ऑब्जर्व करके देख लीजिए, इसको इससे डिवाइड कीजिए या इससे इसको डिवाइड कीजिए, एक ही बात आएगा। देखिए फर्स्ट टर्म a कितना है, √2 + 1। कॉमन रेशियो r कैसे निकालेंगे, 1/√2 + 1। सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दीजिए और इसको रेशनलाइज कर दीजिए। √2 - 1 से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, √2 - 1
एज इट इज रहेगा। √2 + 1 इंटू √2 - 1 क्या होगा? √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी √2 - 1 अपॉन 2 - 1, यानी √2 - 1 अपॉन 1, यानी √2 - 1 आएगा। देखिए, आप इसको इससे डिवाइड कीजिए या इसको इससे डिवाइड कीजिए, एक ही बात है। आपने देख लिया कि आर कैसे निकाला, इसको इससे डिवाइड किया और फिर आपने इसको रेशनलाइज कर दिया, डिनोमिनेटर का आपने रेशनलाइज कर दिया, रेशनलाइजेशन फैक्टर का आपने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। √2 - 1 का आपने 1 में, √2 + 1 इंटू √2 - 1, √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 - 1 यानी 1। ठीक है, √2 - 1 ये आपका हो गया। अब आप लगा दीजिए एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला, a अपॉन 1 माइनस आर, ए है आपका √2 + 1 अपॉन 1 माइनस आर है √2 - 1। ठीक है, √2 + 1 अपॉन 1 माइनस √2 + 1, 1 माइनस √2 + 1, √2 + 1 अपॉन 2 माइनस √2। अब आप चाहें तो अब इसका भी आप डिनोमिनेटर का रेशनलाइज कर दीजिए, डिनोमिनेटर का आप फिर से रेशनलाइज कर दीजिए। 2 + √2 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 + √2 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कीजिए। अब आप क्या करेंगे, √2 का 2 में मल्टीप्लाई कीजिए, 2 √2, √2 का √2 में करेंगे 2, 1 का 2 में करेंगे 2 प्लस √2 अपॉन 2 माइनस √2 इंटू 2 + √2, 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। देखिए ये हो जाएगा आपका 4, ये है आपका +3 √2 और नीचे √2 का स्क्वायर 4 माइनस 2, 4 + 3 √2 अपॉन 2 आंसर आ जाएगा। देखिए ये हो गया आपका इस जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम फाइंड करना था। पहले आप ए फिर आर आपने निकाल लिया होगा। यदि आप इसको अभी से सीखना स्टार्ट कर देंगे, मॉड फंक्शन हमने कहा था देख लीजिए। जब आप अपनी जीपी नहीं देख रहे हैं तो मॉड फंक्शन कहाँ से देखेंगे, है ना। आपको अपना चैप्टर देखने की तो फुर्सत नहीं है। जीपी कहाँ, आपने जब जीपी नहीं पढ़ी है, आप बताइए 10th पार्ट कितने लोगों ने देखा है। ये तो देख रहे हैं ना आप। रेस्ट चाहिए हो तो बताइए, तो रेस्ट दे देंगे, ठीक है ना। आपको लग रहा है कि नहीं अब बहुत पढ़ लिया, अब रेस्ट कर दीजिए, रेस्ट ही मिलेगा आपको। उतार लीजिए फिर आगे देखें। देखिए इफ v = एक क्वेश्चन है, b = a + a² + a³ के इनफाइनाइट टर्म्स का सम। देखिए b पता क्या है, क्वेश्चन देखिए वो कर इफ v = a + a² + a³ के इनफाइनाइट टर्म्स का सम। b क्या है, इस जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम है। ये जीपी है, आप देखिए इसको इससे डिवाइड कीजिए, इसको इससे डिवाइड कीजिए, ए आर आ। देखिए उसने कहा कि b क्या है, a + a² + a³ के इनफाइनाइट टर्म्स का सम है, यानी v इस जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम है। देन प्रूव दैट, इतना छोटा सा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन b है इस जीपी, ये जीपी है, देखिए आप है जीपी के नहीं है। b = इस जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम। बताइए b = गिवन, आप क्या कहेंगे, गिवन क्या है, गिवन b = a + a² + a³ के इनफाइनाइट टर्म्स का सम, यानी v है इस जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम। बताइए फर्स्ट टर्म कितना है, a है, कॉमन रेशियो r कितना है, इसको इससे डिवाइड कीजिए या इसको इससे डिवाइड कीजिए, कॉमन रेशियो a आ रहा 1 - a, लो ये आ गया। उसने दिया था v क्या है, v है इस जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम। तो v = इस जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम, a है, r भी a है। अब आपने क्या किया, आपको तो प्रूफ करना है a =
आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दीजिए, ए इक्वल टू बी माइनस ए बी। ए का 1 में मल्टीप्लाई किया, बी का 1 में माइनस ए बी। अब आप ए वाले टर्म एक तरफ लाइए, क्योंकि आपको ए इक्वल टू बी वाले टर्म प्रूफ करना ना, आपको प्रूफ करना है ए इक्वल टू बी के टर्म्स। देखिए अब क्या करेंगे, ए प्लस ए बी इक्वल टू बी प्लस ए बी, ए कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस बी इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी अपॉन 1 प्लस बी, प्रूफ हो जाएगा। जी हाँ, देखिए आपका प्रूफ हो गया। फिर से देखिए, उसने क्वेश्चन ये दिया कि v इक्वल टू इतना है। आप इतने को आप खुद पहचानिए ना कि ये GP है। आप देखिए, इसको इससे डिवाइड कीजिए, इसको इससे डिवाइड कीजिए, आप देखेंगे कॉमन रेशियो समान आ रहा और इनफाइनाइट लगा यहाँ पे, तो b इक्वल टू है इस GP के इनफाइनाइट टर्म्स का सम। विथ फर्स्ट टर्म a दिया और कॉमन रेशियो भी a दिया, तो a अपॉन 1 माइनस आर, a है, r भी a है। आपको देखा आपने पहले तो ये v इक्वल टू इतना, इतने को आपने इतना लिख दिया। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लेट करके a वाले टर्म एक तरफ कर लिए, a कॉमन ले लिया। उतार लीजिए इस क्वेश्चन को, देखिए एक क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू इस GP के इनफाइनाइट टर्म्स का सम, y इक्वल टू इस GP के इनफाइनाइट टर्म्स का सम, और z इक्वल टू क्या है, इस GP के इनफाइनाइट टर्म्स का सम। आपको उसने x की वैल्यू डायरेक्ट नहीं दी, x की वैल्यू कैसे निकालो, वो कह रहे हैं x की वैल्यू इस GP की, हमने इसको डायरेक्ट GP बोल रहे हैं। आप देखिए जी GP है कि नहीं है, इसको इससे डिवाइड कीजिए 1 अपॉन आर, इसको इससे डिवाइड कीजिए 1 अपॉन आर, यानी x क्या है, इस GP के इनफाइनाइट टर्म्स का सम, y क्या है, इस GP के इनफाइनाइट टर्म्स का सम। देखिए इसको इससे डिवाइड कीजिए 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर, इसको इससे डिवाइड कीजिए माइनस 1 अपॉन आर, इसलिए हमने GP बोल दिया डायरेक्ट। x क्या है, देखिए x है इस GP के इनफाइनाइट टर्म्स का सम, y है इस GP के इनफाइनाइट टर्म्स का सम, z है इस GP के इनफाइनाइट टर्म्स का सम। देन प्रूव दैट x इंटू वाई अपॉन जेड इक्वल टू a इंटू वी अपॉन सी। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले अब आप लिखेंगे कि गिवन, देखिए हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। गिवन क्या है, x इक्वल टू a प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर के इनफाइनाइट टर्म्स का सम। बताइए फर्स्ट टर्म a है और कॉमन रेशियो r 1 अपॉन r है, बताइए x क्या होगा, a अपॉन 1 माइनस r होगा। x a है आपका a, 1 माइनस r है 1 बाई r, आप a अपॉन r LCM ले लीजिए, यहाँ पे r माइनस 1 आएगा, आप r पलट दीजिए, AR अपॉन r माइनस 1, x इक्वल टू आ गया, x इक्वल टू था इस GP के इनफाइनाइट टर्म्स का सम। विथ फर्स्ट टर्म a दिया आपको, a कॉमन रेशियो दिया आपको r, ठीक है। अभी आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली, उसने x की वैल्यू ऐसे दे दी थी, आपने इनका सम निकाल दिया, इनका सम आपने GP के इनफाइनाइट टर्म से निकाल दिया, a अपॉन 1 माइनस r से निकाल दिया, ये आपको x की वैल्यू मिल गई है। अब आप y की वैल्यू निकालने के लिए जाइए, देखिए y क्या था, y इक्वल टू v माइनस वी अपॉन आर प्लस बी अपॉन आर स्क्वायर माइनस सो ऑन इन्फिनिटी। अब आप देखिए y इक्वल टू इस GP के इनफाइनाइट टर्म्स का सम, y क्या है, देखिए इसी प्रकार आप y इसको फर्स्ट टर्म a कितना दिया, फर्स्ट टर्म a डैश मान लीजिए b और कॉमन रेशियो r डैश मान लीजिए, इसको आप इससे डिवाइड कीजिए तो माइनस 1 अपॉन आर आएगा, माइनस बी अपॉन आर को b से डिवाइड करेंगे, ये आ गया। बताओ y इक्वल टू क्या है, a डैश अपॉन 1 माइनस r डैश, a डैश है आपका b अपॉन 1 माइनस r डैश है माइनस 1 अपॉन r, ठीक है। तो b अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन r, ठीक है।
आपका आ गया वाई वी अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर, ये पलट दीजिए तो बी आर अपॉन आर प्लस वन आपका वाई आ गया। देखिए ये आपको वाई की वैल्यू मिल गई है। ये आपने एक्स क्या था, इस जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम, फर्स्ट टर्म में ये दिया था, कॉमन रेशियो ये है, आपने लगा दिया। इसी प्रकार आपने वाई क्या है, इस जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम। देखिए फर्स्ट टर्म ए डैश इक्वल टू ये, कॉमन रेशियो ये दिया। अब देखिए, अब आप जेड निकाल लीजिए, बताइए जेड क्या दिया था। अब हम आपको लिख यहीं पर समझाए दे रहे हैं। जेड क्या है, इस जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम। जेड क्या है, इस जीपी के, आप देखिए फर्स्ट टर्म कितना दिया, फर्स्ट टर्म सी दिया, ए इक्वल टू सी, और कॉमन रेशियो 1/r² है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ डायरेक्ट जगह नहीं है, हम डायरेक्ट लिखे दे रहे जेड अपॉन सेम एज जेड इक्वल टू, बताइए ए क्या है, ए है आपका सी अपॉन 1 - r क्या है आपका, इसको इससे डिवाइड कीजिए, 1/r² है। जेड इक्वल टू सी अपॉन r² एलसीएम ले लीजिए, r² - 1 आएगा, पलट दीजिए, जेड इक्वल टू CR² अपॉन r² - 1, जेड इक्वल टू CR² अपॉन r - 1 इंटू r प्लस 1। देखिए जेड इक्वल टू, आप यही इतना ही रहने दीजिए, बहुत है इतना। जेड इक्वल टू आपका आएगा ये पलट CR² अपॉन r² - 1, यहीं तक लिख दीजिए। देखिए आपको x की वैल्यू मिल गई थी, y की वैल्यू, z की वैल्यू मिल गई, आपको y की वैल्यू मिल गई। आपको प्रूफ करना था x इंटू वाई अपॉन जेड इक्वल टू, इतना प्रूफ करना था। पहले आप इतना उतारिए, फिर हम आपको आगे समझा रहे हैं। देखिए एक और क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का आपने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल ली थी। आपने एक्स की वैल्यू निकाल ली थी, देखिए आपने वाई की वैल्यू, आपने जेड की वैल्यू, आपको प्रूफ करना था इतना, ये आपको प्रूफ करना था। चलिए अब आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, यहाँ पे LHS, हमने LHS क्या है आपका, LHS x इंटू वाई अपॉन जेड है। बोलिए x की वैल्यू कितनी है, AR अपॉन R - 1 इंटू वाई कितना है, y है आपका BR अपॉन R प्लस 1। ठीक है, अब बताइए, अब z कितना है आपका, CR² अपॉन R² - 1। देखिए अब क्या करेंगे आप, ये AB एज इट इज A इंटू बी, ए बी, R इंटू R, R² लिख देंगे, अपॉन R - 1 का R प्लस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, R² - 1 हो जाएगा, और इसे पलट देंगे आप R² - 1 अपॉन CR²। देखिए R² - 1 से आपके R² - 1 कैंसिल, R² से R² कैंसिल, A इंटू वी अपॉन सी आपका आंसर आ जाएगा इक्वल टू RHS। मेन चीज है आपकी, आप x की वैल्यू निकाल पा रहे कि नहीं निकाल पा रहे। x क्या है, इस जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम। y क्या है, इस जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम विथ फर्स्ट टर्म इतना एंड कॉमन रेशियो इतना, a अपॉन 1, a डैश अपॉन लगा दिया आपने। इसी प्रकार आपने c निकाल लिया, LHS में वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ गया। उतार लीजिए पूरा। देखिए इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और है आपका, उसी प्रकार से देखिए एक क्वेश्चन एक और है आपका क्वेश्चन, अभी जो आपने क्वेश्चन पढ़े हैं उसी प्रकार थोड़ा सा चेंज। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको गिवन है कि x क्या है, इस जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम। यहां पे लिखा वेयर मॉड इज लेस देन 1। देखिए उसने पिछले सवालों में नहीं लिखा मॉड इज लेस देन 1, चूंकि आप इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकाल रहे हैं ना, तो आप जो कॉमन रेशियो है ना, यहाँ पे कॉमन रेशियो यहाँ पे a है, देखिए आप कॉमन रेशियो -1 और +1 के बीच में होना चाहिए। अब आप लोग जब
आपने फंक्शन नहीं पढ़ा होगा, आपने हमारे ग्राफ नहीं पढ़े होंगे, तो आपको लगेगा ये क्या लिख दिया उसने, मॉड इज लेस देन 1। तो क्या करें हम, कह सकते कि भैया पढ़ लो, वहाँ देख लोगे तो आपको ये लाइन समझ में आ जाएगी, आपको ये लाइन समझ में आ जाएगी। आपको हमने बताया मॉड इज लेस देन 1, इसका अर्थ ये कहलाया -1 इज लेस देन ए इज लेस देन 1। देखिए इसका मतलब एक ही वैल्यू -1 और +1 के बीच में है, आपको ये हमने बोल दिया है। तो आप क्या करेंगे, x इक्वल टू आपको ये दिया, y इक्वल टू ये दिया। देखिए सबसे पहले आप x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, फिर आप y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। आप मॉड v इज लेस देन 1 का आप इससे वो नहीं हुई, आप इसका मतलब है कि जो कॉमन रेशियो v है वो -1 और +1 के बीच में होना चाहिए। ये तो होती ही है, आपको ये पहले से लिखा है। देखिए कॉमन रेशियो -1 और +1 के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर कॉमन रेशियो b आ रहा है, तो v की वैल्यू -1 और +1 के बीच में होना चाहिए। यहाँ कॉमन रेशियो a आ रहा है, ठीक है। अब आप क्या करिए, देखें थोड़ा सा गिवन, आप लिखेंगे गिवन x इक्वल टू 1 + a के इनफाइनाइट टर्म्स का सम, x इक्वल टू 1/1 - r। अब आप थोड़ा सा और इक्वेशन बना गई। अब आप इससे एंड y इक्वल टू आपको दिया 1 + b के इनफाइनाइट टर्म्स का सम, तो y इक्वल टू 1/1 - b आ गया। इसको आप इक्वेशन 2 कर लीजिए। आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली, आपने y की वैल्यू फाइंड कर ली, अब आपने LHS लिया। आपको प्रूफ करना है इतने इक्वल टू इतना, आपने ले लिया LHS, आपने ले लिया LHS 1 + AB + a² प्लस इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या होगा, a/1 - r है आपका AB, r है आपका, देखिए AB। LHS क्या है, LHS है 1 + AB + a² के इनफाइनाइट टर्म्स का सम। देखिए इस GP के इनफाइनाइट टर्म्स का ये हमने LHS डाल लिया, इसका सम ये GP के इनफाइनाइट टर्म्स का सम लगा दिया, a/1 - r। अब आप देखिए आपका LHS यहाँ पे आके फंस गया, क्योंकि आपको a और v की वैल्यू चाहिए LHS के लिए। आपने तो x की वैल्यू निकाल के रख ली, आपने x की वैल्यू निकाल के रख ली। तो ऐसा करिए, आप इसको मिटा दीजिए और इसको भी ऐसे मिटा दीजिए। देखिए अब हम a की वैल्यू निकाल ले जाएंगे। उसने हमें दिया था x इक्वल टू इतना दिया। x क्या है, इस GP के इनफाइनाइट टर्म्स का सम। y क्या है, इस GP के इनफाइनाइट टर्म्स का सम, ठीक है ना। x है इस GP के इनफाइनाइट टर्म्स का सम। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दीजिए, आपने x की वैल्यू निकाल ली। अब आप क्या करेंगे, x - ax इक्वल टू 1। आपको तो a की वैल्यू चाहिए ना, x - 1 इक्वल टू ax। 1 इस तरफ लाइए, ax उस तरफ ले जाइए, तो a इक्वल टू हो जाएगा आपका x - 1/x। देखिए a की वैल्यू निकाल, क्यों निकाल लिया आपने a की वैल्यू, जब आपने LHS लिया तो LHS इस GP के इनफाइनाइट टर्म्स का सम आया। देखिए जब आपने LHS लिया तो आपको a और v की वैल्यू की आवश्यकता थी, आपको x नहीं चाहिए था। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेट करके a निकाल लिया। ऐसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लिकेट करके, आपको y नहीं चाहिए, आपको LHS के लिए b चाहिए, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दीजिए। 1 इक्वल टू y - by हो जाएगा। आपको v की vy इक्वल टू y - 1, vy इक्वल टू y - 1 हो जाएगा, और v इक्वल टू y - 1/y हो जाएगा। देखिए a और v की वैल्यू आपके पास आ गई है। अब आप LHS लेंगे। LHS क्या है, LHS है आपका 1 + AB + a²b² के इनफाइनाइट टर्म्स का सम। इस GP के इनफाइनाइट टर्म्स का सम है। आप इसे लिख देंगे 1/1 a क्या है आपका, a है 1/1 - r क्या है, AB। अब आप क्या करेंगे, 1/1 - a की वैल्यू रख दीजिए आप
x माइनस 1/x इंटू वी की वैल्यू रख दीजिए y माइनस 1/y, ये आपने रख दी। अब आप क्या करेंगे, देखिए 1/1 माइनस, ये हो गया आपका xy, ये हो गया xy, और इनका इनमें मल्टीप्लाई कीजिए xy माइनस x माइनस y प्लस 1, ये आपने लिख दिया। x माइनस 1 का y माइनस 1 में मल्टीप्लाई किया xy माइनस x माइनस y प्लस 1। अब आप क्या करिए, यहां पे करें जरा, देखिए इक्वल टू 1/, इसके अपॉन 1 कर दीजिए और एक्स वाई एलसीएम ले लीजिए, एक्स वाई एलसीएम ले लिया। देखिए 1 से डिवाइड कीजिए एक्स वाई को, एक्स वाई का 1 में मल्टीप्लाई कर दिए एक्स वाई माइनस एक्स वाई से एक्स वाई को डिवाइड कीजिए 1 का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 1। अब आप क्या करेंगे, देखिए ये पलट दीजिए ऊपर, एक्स वाई हो गया और एक्स वाई ब्रैकेट खोल लिए माइनस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 1 ब्रैकेट खोलिए, इससे ये कैंसिल हो गया और एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू RHS आ जाएगा। देखिए आपको दिया था x इक्वल टू इतना दिया था तो आपने x इक्वल टू ये निकाल लिया, आपको y दिया था आपने y निकाल लिया। लेकिन जब आपने LHS लिया, या आपको LHS दिया था, आपने LHS लिया, ये है LHS आपका, जब आपने LHS लिया, LHS था इस GP के इनफाइनाइट टर्म का सम, इसके लिए आपको चाहिए थी a और v की वैल्यू, तो आपने यहाँ पे जो x की वैल्यू निकाल ली थी क्रॉस मल्टीप्लिकेट करके a की, जो यहाँ आपने y की वैल्यू निकाल ली थी क्रॉस मल्टीप्लिकेट करके v की वैल्यू निकाल ली, a और v की वैल्यू आपने रख दी। यहाँ एक्स वाई इनका मल्टीप्लिकेशन, एक्स वाई एलसीएम ले लिया, ब्रैकेट खोल दिया आपने और इक्वल टू जी आप प्रूफ कर दिया, सिद्ध हो गया। इतना प्रूफ करना था। आपका गुणोत्तर श्रेणी का पार्ट 11 यहीं समाप्त हो जाता है। एक दिन छोड़ के आपका एक दिन वीडियो आएगा, ठीक। आप लोग यही चाहते थे, हम भी यही चाहते हैं, आप नहीं पढ़ना चाहते, हम भी आपको पढ़ाना नहीं चाहते। एक दिन छोड़ के एक दिन हम आपका वीडियो देंगे और कुछ दिनों में अगर आपने और अच्छा नहीं रिस्पॉन्स दिया तो वो भी नहीं देंगे हम, ठीक है। जो पढ़ रहे हैं उन्हीं के लिए पढ़ाएंगे, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए नहीं पढ़ाएंगे। उतार लीजिए। धन्यवाद।